नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ पाथ नंबर 1 के बारे में। जब भी मैं लाइफ पाथ नंबर 1 को देखता हूं तो दो चीज़ मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है। एक तो ईगो, दूसरा लीडरशिप। अगर आप लाइफ पाथ नंबर 1 हैं तो आप बाय बॉर्न लीडर हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि आपका जो विचार है और जो आप काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको फ्रीडम मिले। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो आप बहुत ही इरिटेटेड फील करते हैं। आप जिस भी चीज़ को लाइक करते हैं उसे हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। आप एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए तो आप हर संभव प्रयास करते हैं उस चीज़ को पूरा करने का। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा उम्मीद लगाते हैं कि जो लोग आपका हमेशा बड़ाई करें या फिर आप हमेशा लाइमलाइट में रहें और लोग हमेशा जानें कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या हैं। आप हमेशा समाज से डिमांड करते हैं कि आपको हमेशा लोग इज्जत दें और आपको लोग अटेंशन दें। कुछ तो आप में ऐसा क्वालिटी होता है कि आपको ऐसा मिल भी जाता है और कुछ आप चाहते हैं जिसके कारण भी आप पा लेते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है तो आप हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण आप हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं और लोग आपको इज्जत भी देते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि अगर आप 4 फ्रेंड के बीच में भी हैं तो हमेशा 4 में से आप हमेशा नोन होते हैं, जाने जाते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ तो ऐसा एबिलिटी होता है जिसके कारण आप हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण आप हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। एक चीज़ और आपके बारे में जो बहुत ही अच्छा है वो है कि आप का डिसीज़न मेकिंग थिंग्स आप जानते हैं। ये शायद आपका बाय बॉर्न क्वालिटी है या फिर आप हायर सोर्स से ये लेकर के आए हैं टैलेंट। जब भी आप डिसीज़न लेते हैं तो आप अगर एक ए है और ये बी है तो आप हमेशा इस तरह से चूज़ करते हैं जिसमें से कि आप ए भी सेटिस्फाई हो और बी भी सेटिस्फाई हो। हमेशा आप एक बीच का रास्ता निकालते हैं जो कि दोनों को बैलेंस करता हो और जिसके कारण आप हमेशा अच्छा डिसीज़न लेते हैं और लोग जिसको भी आप सजेस्ट करते हैं आप हमेशा उसे ऑनेस्ट सजेशन देते हैं। और ये पाया गया है कि आप जब भी लोगों की हेल्प करते हैं तभी आप अपने बारे में नहीं उसके बारे में सोच करके अपने आप को उसकी जगह रख करके हेल्प करते हैं, तो ये आपको ख़ास बनाता है और जिसके कारण आपको लोग इज्जत भी करते हैं। आप एक्सेप्शनली क्रिएटिव हैं और हमेशा ओरिजिनल सॉल्यूशन और क्रिएटिव सॉल्यूशन आप देना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। अगर मैं कहूँ कि आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकर हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि आप हमेशा कुछ यूनिक सॉल्यूशन लेके आते हैं जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होता है और जो कि रियली हेल्पफुल होता है, जो बाकी लोगों से अलग दिखता है। कभी कभी आप अपने स्टेटस और सक्सेस को लेकर इतना कंसर्न हो जाते हैं कि आप में सेल्फिशनेस ईज़िली देखा जा सकता है और ये आपको बाकी लोगों से अलग कर देता है, कट कर देता है, जिसके कारण आप कभी कभी अकेलापन फील करते हैं। लेकिन आप अच्छी बात यह है कि आप हमेशा अवेयर रहते हैं कि आप में क्या कमी है और क्या अच्छाई है, जिसके कारण अगर कभी ऐसा होता है तो आप चाहते हैं कि उसको ठीक करें। लेकिन आपका ईगो जो है ये हमेशा आपको रोकता है वैसा करने से, बट आप फिर भी समहाउ आप मैनेज करते हैं और आप सक्सीड हो जाते हैं। अगर हम रिलेशनशिप देखें तो जिसको आप प्यार करते हैं उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप एक अच्छे लवर और आप लाइफ पार्टनर अच्छे प्रूव होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि लाइफ पाथ नंबर 1 जिसका है वो लोग अपने बिलवेड से या फिर पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उसका पार्टनर में ये क्वालिटी हो, ये भी हो, ये भी हो, जिसके कारण ताकि लोग की नज़र में वो हमेशा अच्छा रहें, वो हमेशा बड़ाई सुनना चाहते हैं लोगों से। तो जिसके कारण कभी कभी उनके पार्टनर के साथ
झगड़ा होता है, या फिर कहें कि कभी-कभी दोनों के थॉट्स नहीं मिलते हैं। अगर इनके करियर को देखा जाए तो मैंने पाया है कि जितने भी हायर ऑफिशियल हैं पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं नंबर 1 इनके लाइफ में रिलेटेड है। इसलिए ज़्यादातर सक्सेस लीडर्स, आर्टिस्ट और कोई भी एरिया जहाँ पे जो लोग सक्सेसफुल हैं, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट रिलेटेड एरिया में, मिलिट्री या ऐसे पॉलिटिक्स, तो इसमें से नंबर लाइफ पाथ नंबर 1 के ही लोग ज़्यादा होते हैं। ऐसे अगर इनका देखा जाए तो इनको बॉस पसंद नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये मतलब बॉस के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ इन्हें अच्छा लगता है काम करना, अगर आप इन्हें दे देंगे तो ये लोग ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप ऑलरेडी वो काम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इंस्ट्रक्ट करता है कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो आपको ये अच्छा नहीं लगता, और जिसके कारण आप कहते हैं नहीं मुझे बॉस नहीं चाहिए। बट एज ए बॉस अगर आपका देखा जाए तो आप चूँकि अच्छा डिसीज़न लेते हैं, आपके पास हमेशा विज़न होता है, आप आगे देखते हैं, तो आप सबको लेके चलते हैं, तो एक अच्छे बॉस प्रूफ होते हैं। तो जितने भी हायर पोजीशन है किसी भी एरिया में, उसमें से हमेशा लाइफ पाथ नंबर 1 होता है, क्योंकि एक तो आप चाहते हैं कि हमेशा लाइमलाइट में रहें, और दूसरा कुछ आपके पास टैलेंट है जिसके कारण आप हमेशा लाइमलाइट में आ जाते हैं। अगर मैं सजेस्ट करूं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर वो एरिया जो आप लाइक करते हैं, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, वो चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप लाइक करते हैं उसे हर हालत में आप पूरा करना चाहते हैं। और दूसरा कि चूँकि आप खुद अपने बॉस होते हैं, खुद ऑनर होते हैं, तो आप हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और चूँकि आपको कुछ तो बाय बॉर्न टैलेंट और कुछ तो हायर सोर्स से कुछ ऐसा मिला हुआ है जिसके कारण आप मैक्सिमम टाइम सक्सीड हो ही जाते हैं। लाइफ पाथ नंबर 1 लोगों को अगर मैं हेल्थ के लिए सजेस्ट करूं तो उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम आइज़ रिलेटेड होता है। इसलिए मैं हमेशा देखता हूं कि ज़्यादातर लोग जिसका भी लाइफ पाथ नंबर 1 है वो लोग ग्लास पहनते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी आँख में ट्रबल होता है, बट मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि हमेशा उनको ग्लास लगा हुआ रहता है, तो वो आइज़ रिलेटेड थिंग्स आपको थोड़ा ज़्यादा केयर करना है। इसके अलावा सिर दर्द या फिर हड्डी से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो भी लाइफ पाथ नंबर 1 में देखा गया है फ्रीक्वेंटली। तो आप ये सारी चीज़ का केयर कीजिए। मेरा कुछ सजेशन है लाइफ पाथ नंबर 1 के बारे में। चूँकि आपको बाय बॉर्न टैलेंट मिला है और आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आपके पास एक विज़न है, आप समझ सकते हैं चीज़ों को ज़्यादा बेहतर, और आप में एक बाय बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी है जिसके कारण आप किसी भी टास्क को ऑन करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं एनी हाउ। आप जिस भी चीज़ को लाइक करते हैं उस चीज़ को हमेशा पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप क्रिएटिव हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर हैं, तो आप में बहुत सारा नेचुरली अच्छा टैलेंट है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप हमेशा चाहते हैं कि लोग आपको लाइक करें, बड़ाई करें, आप अटेंशन सीकर कुछ ज़्यादा हैं, जिसके कारण कभी कभी आपका जो रिलेशन है वो लोगों से, आपके क्लोज़ लोगों से, पर्टिकुलरली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, उससे आप अलग होने लगते हैं, जैसे आप अकेलापन फील करते हैं, और कभी कभी आप इरिटेटेड हो जाते हैं और वायलेंट भी हो जाते हैं। आपका ईगो आपके लिए सबसे बड़ा बैरियर है आपको आगे ले जाने में, क्योंकि जब तक आप अपने ईगो को नहीं जानेंगे और उसके कंप्रोमाइज़ करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको थोड़ा दिक्कत है। आप जो चाहते हैं, जो आपका रियल पोटेंशियल है आप उस चीज़ को अचीव करने में। अपने ईगो को वॉच कीजिए, उसका केयर कीजिए, अपने हेल्थ के लिए सही खाना और अपने आइज़ का स्पेशली केयर कीजिए, और जिनसे आप प्यार करते हैं और जिनको आप लाइक करते हैं, आपके पार्टनर्स जो हैं, उनके फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए। वो रेदर उनमें हमेशा क्वालिटी ढूंढने के बजाय
जो चीज़ है उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे आप सारा चीज़ आप में अच्छा है, आप जो भी चाहते हैं उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। तो ये है मेरा एनालिसिस लाइफ पाथ नंबर 1 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के नीचे है, या वहाँ पे एक छोटा स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्लिक कीजिए। आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करना ना भूलें। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में, या फिर लाइफ पाथ नंबर 1 का फ्रेंडली नंबर कौन है, इनेमी नंबर कौन है, कौन सा आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, करियर के लिए अच्छा रहेगा, या फिर आपके रोमांस के लिए अच्छा रहेगा, या फिर आपके मैरिज के लिए अच्छा रहेगा, तो ये सारा डिटेल मैंने अपने वेबसाइट पे दे रखा है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा वेबसाइट विजिट कीजिए www.astrobasic.com। और स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और मतलब कि अगर आप देखें तो जितने भी नंबर्स और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं वो सारे किसी ना किसी नंबर, पर्टिकुलर नंबर से 1 से 9 तक के नंबर से एसोसिएटेड हैं। और वो जो नंबर है 1 से 9 तक, वो कुछ कॉस्मिक वाइब्रेशन रखता है जो हमारे और आपके लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो बहुत सारे मेथड हैं उस नंबर्स को एनालिसिस करने का, जैसे कि चाइनीज़ मेथड है, इंडियन मेथड